अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सब लोगों को सुबह का सलाम कबूल हो। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं सात समंदर पार, उनके लिए सुबह का सलाम, और जो मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान में, उनको दिन का सलाम पेश करती हूँ। जी, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी, और आज के वीकेंड ब्रंच में और संडे फंडे में आपको खुशामदीद कहती हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ तो मैंने बहुत हंसते मुस्कुराते किया है, लेकिन मुझे कल से एक बात का इंतहाई शदीद गुस्सा है, जो आपको भी होगा। कल बहुत गंदी परफॉर्मेंस मेरी टीम ने दी है, लेकिन फिर भी मैं दुआ कर सकती हूँ, क्योंकि दिल तो पाकिस्तानी है। हम अपनी टीम को क्रिटिसाइज तो कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें इतना बुरा भी नहीं कह सकते। हमारी दुआ है उनके साथ कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे ही दे। और आफरीदी साहब के लिए एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा जज्बात में आके गेम नहीं खेली जाती। गेम अगर खेलनी है तो कोहली के स्टाइल में खेल के दिखाएं, कि जो लोग इतने क्राउड में होने के बावजूद विदाउट प्रेशर अपनी गेम को लेके चलते भी हैं, खेलते भी हैं, तो आप ऐसे काम करके दिखाएं। हमें आपके जज्बात नहीं चाहिए। दिन की बात आती है, 23 मार्च जो है वो भी आने को है, करीब है। और जैसे भी हम पाकिस्तानी अपने वतन से बहुत प्यार करते हैं, उस वतन को हमने बहुत कुर्बानियों के बाद हासिल किया है। बू अली, आप भी एक राइजिंग स्टार हो, ठीक है, एक इतना अच्छा काम कर रहे हो। आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी कि पाकिस्तान वापस आने की वजह क्या होती है, कि जहां पर आप वहां पर आपने मास्टर्स अमेरिका के अंदर एक फिल्म प्रोड्यूस की है, आप बॉलीवुड के लिए भी काम कर रहे हो, आपको एक अच्छा एज मिल चुका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वतन वापस आना, क्या कहेंगे? आई थिंक यू सेड इट अर्लियर कि फिर भी दिल तो पाकिस्तानी है ना, तो आई थिंक दैट्स व्हाट इट इज़। जो प्यार है ना यहाँ का, वो बार बार यहाँ खींच लाता है। यहाँ मैं विजिट के लिए आया था, और भाई ने और फ्रेंड्स ने इतने लोगों से मिला दिया यहाँ, जिनके पास इतना टैलेंट है यहाँ। तो वहाँ पर ये समझ लें कि हम बड़े पॉन्ड में एक स्मॉल फिश हैं। यहाँ पर यू आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय बिकॉज यू केम फ्रॉम आउटसाइड, सो व्हाई नॉट आई टेक दैट courage and bring it to people here. So I think I want to help the people that are talented but not being recognized. That's why I want to produce films. बोली, आप एक्टर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और ये एक डिफरेंट चीज़ होती है। एक्टिंग करना एक डिफरेंट है, प्रोडक्शन टोटली डिफरेंट चीज़ होती है। तो एक्टिंग के साथ साथ प्रोडक्शन का ख्याल कैसे आया, कि और स्पेशली एक्टिंग का भी ख्याल कैसे आया? आप ओवरसीज थे, अमेरिका में थे, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे एक पॉट के अंदर एक स्मॉल सी फिश हैं आप, ठीक है, और जहाँ पर आपको पता है कि जहाँ पर आर्टिस्ट जो हैं वो हाई लेवल के आर्टिस्ट हैं, वहाँ पर अपने आप को मनवाना बहुत बड़ी बात और बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि वहाँ एक रेस लगी हुई है। उस रेस में आप भाग सकते हैं, लेकिन आप आगे नहीं निकल सकते। तो ये ख्याल कैसे आया कि मैंने एक एक्टर बनना है, फिर मैंने प्रोडक्शन की तरफ जाना है? आई थिंक ये ख्यालात उन्होंने ही मेरे अंदर पैदा किए हैं, बिकॉज I've always studied big people like, you know, Quaid-e-Azam, obviously, Mahatma Gandhi, and like people in America, biggest actors, you know, Will Smith or Tom Cruise. I've studied them. So when I was in school, I did, you know, my master's in business, and then they gave me classes for fun. They said we give you a scholarship. So मैंने एक acting की class ले ली. And I was very young. I was like really young, 17, 18, and I took one class. उस क्लास में without doing anything, I got an A. I didn't even do anything. पढ़ना पड़ता, ये करना पड़ता, और मैं शौक से कर रहा था. From there it's moved on. Acting मुझे लोग करवाते गए. मैं जितनी भी क्लासेस थी सब मुझे एक्टर रखते थे अपने शो में, क्योंकि मैं शाय नहीं था. I love being on in front of the camera. Confident, शुरू से confident. I guess I enjoyed it. I really enjoyed it. तो उसके बाद on side I started taking classes for making films, and बस करते करते I guess I started doing producing, and obviously my family helped me, and you know I produced it, but I have co-producers who are Americans who helped me produce. They believe in me more than I believe in myself. Let's be honest. वहाँ मेरे obviously, और वो ये भी believe करते हैं कि I should go. It's good that I want to go to Pakistan and I want to develop something here. I want to have a name here. I want to help my fellow people who are talented and who are not being recognized. And I will do that. And I will take them back to America and make films there and do whatever I can. And so far I'm getting great support from here. So yeah, it's not easy, but nothing is impossible, and I take that and I go with it. And I've met a lot of big actors. I met Shah Rukh Khan, I met Salman Bhai, and all these people. And one thing was common that they said the same thing was nothing is impossible. But if you're not in the race, you're not even gonna even think of win. So you have to get in the race, maybe to win. बिल्कुल सही बात की है। मैं बोली इसके अंदर की बात से बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक करती हूँ। देखिए, अगर आप यही समझ लेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आपका तो वहीं पर एक एंडिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया। जिस दिन आप ये समझ लेंगे कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ, आप उस रेस में भी निकलोगे, आपके अंदर काम करने की लगन भी आएगी। और अगर आपके अंदर की अगर कोई जुस्तजू है, अगर आप दिल से काम करना चाहते हैं, तो यकीन जाने दुनिया का कोई काम मुश्किल नहीं होता है।
जी वेलकम बैक नाज़रीन, आपको दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ आज के वीकेंड ब्रंच में। संडे फंडे में वो लोग जिन्होंने मुझे अभी ट्यून ऑन किया है, बहुत प्यारे प्यारे मेहमान मेरे साथ हैं। ज़फ़र इकबाल साहब हैं, बू अली मेरे साथ हैं। इससे पहले कि मैं मज़ीद बातें करूँ या मज़ीद सवालात पूछूँ या मज़ीद आगे हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलें, यहीं पर बू अली की एक वीडियो को, एक फिल्म का उनका ट्रेलर है वेलकम टू अमेरिका। हम पहले उसको देखते हैं, फिर देन हम बात करते हैं। झटके में फायर ग्रीन कार्ड प्रोसेस भी करो, सब कुछ इनवैलिड। कोई गाड़ी से कोई उड़ा, कोई आ रहा है, भाग भाग। Just say the word and we'll send his ass packing. तू जानता है तू ये नहीं, वहाँ तेरा जो लफड़ा, What is your reason for certifying here, हाँ? खुद की स्टोरी तो सुना, कुछ लफड़ा किया तो कुछ तोड़फोड़ दिया तो पुलिस कहाँ आएगी? हमारे पास ना। तुम नहीं समझोगी तो समझो, we are also worried about you. ड्रग्स या किसी लफड़े में इन्वॉल्व हो गया? तुम बोलेगा एजेंट किडनैप हो, पूछेंगे तुम्हारे एजेंट के साथ रिश्ता क्या है, फिर पूछेंगे हमारा स्टेटस क्या है। तो क्या आपको हम पे भरोसा नहीं रहा? शक का इलाज तो हमारा पास भी नहीं। सोल्यूशन यही है कि पटिया को अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। कोई गन या शॉटगन नहीं लेके आया? No gun. ब्लफ कर रहा। We're told that the suspect claims to be carrying explosives. If the subject moves an inch, take him out. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा फिल्म का ट्रेलर था। वहाँ का फिल्म और वहाँ का प्रोजेक्ट, यहाँ की फिल्म, यहाँ का प्रोजेक्ट, क्या डिफरेंस देखते हो? Big difference. मैं भी theater artist हूँ अमेरिका में. I did theater for like 6-7 years अमेरिका में. And he's absolutely right. I agree with him कि यहाँ पर जो government है वो कोई support नहीं दे रही है to become an industry. However, I still think कि जो private तबका है ना, like me, like I'm a private guy and I want to make films in America and I will, I mean in Pakistan, and I will make films in Pakistan, inshallah. तो I think the people that are local, because मैं कुछ लोगों से मिला हूँ and मुझे response को इतना खास नहीं है कि जितना होना चाहिए. They're saying yes to me, they're saying everything, but at the end they're saying, oh, why don't you come and invest all the money and that's it. अगर यहाँ के लोग मिलकर हमारे साथ मिलकर काम करें तो मैं यहाँ बिला वजह पैसे जाया करके क्यों आऊँगा यहाँ? Obviously I want to work here. And in fact मैं अमेरिका से American producers यहाँ ला सकता हूँ. I have that many connections. For 20 years I made those connections. और लेकिन तब जब यहाँ पर government support दे, government हमें कहे कि you know we take care of your safety. You know what? We'll invest with you. You want to invest $10? We'll invest $5 with you. Or we'll give you locations, or we'll give you people to work with. और यहाँ के जो लोग हैं, जो यहाँ के producers हैं private, like as you said, ARY, right, and Geo and all these guys, और वो हमारे साथ work करें, absolutely it's gonna happen. Impossible नहीं है, लेकिन हमें रुकना नहीं है. We have to keep going and make good product for our audience. बिल्कुल. कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यहाँ की ऑडियंस को ऐसी फिल्में पसंद है. That's not true. उनको ये पसंद है जो दिखाते हैं. इतने अफसोस से कहना पड़ता है, sorry to say, मैं पाकिस्तान की हूँ क्योंकि मुझे अपने कल्चर से प्यार और ये चीजें मेरे कल्चर से रिलेट करती हैं. फिल्म होती थी, फिल्म का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के वो फिल्म्स नहीं देख सकते थे, क्योंकि हमें वो वल्गैरिटी इंडियन मूवीज में नजर नहीं आती थी जो हमें अपनी मूवीज में नजर आ रही होती थी. इंडस्ट्री में रियल पीपल, देयर इज एन एजुकेशन. ये going as an actor, it's an education. I went to school in America for education as an actor, and I'm sure he's went to school for singing too, or learn from somebody. It's a career. There needs to be a school that teaches talent. So the kids think, oh, this is a career. Oh, Miss Shan, I think he made some money. So दिखाना चाहिए कि Shan जी ने इतने पैसे बनाए हैं. Oh, he makes this much money. It's open. Like in America, you can go to Google and find out how much Tom Cruise makes, or how much all these people make, or Robert De Niro, what rank he's in. So they need to make it open over here. So that industry, it's not necessary. If you saw my trailer, it's not vulgar at all. I have nothing. We don't need to do that. And obviously, as an actor, मुझे इंडिया से offers आई हैं, पाकिस्तान से offer आई हैं, अमेरिका से offer आई हैं to do films that I will not do, because I have, you know, a reputation to protect in terms of a Pakistani and in terms of a Muslim, and I will do films that are actually, that make sense, that have some kind of weight
and have कुछ ऐसा उनका जिसका वजन हो, उसका मीनिंग हो, कुछ जैसे इनका गाने के मीनिंग्स हैं। बिल्कुल, आपका काम आपको याद रख, आप अपने काम से ही याद किए जाते हैं, आपका काम ही बोलता है। मैं इनकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ। बात सिर्फ यही है कि आपको ऑफर्स बहुत होती है, लेकिन आपने काम अपने लिए खुद सेलेक्ट करना होता है कि मेरे लिए कौन सा काम ज्यादा बेटर है, जिस काम की वजह से कल मुझे इंडस्ट्री में लोग जानेंगे। I see is technology, because technology बहुत ज्यादा आ गई है। So anyone can grab a DSLR camera and think that they can make a good film, but it's not about that. It's about getting an education of what films are all about, to study all the old films, to study their human rights, study all these things to make a correct film. गुलूकार की भी ऐसे कर रहे हैं, you are so talented. कुछ लोग ऐसे हैं जो माइक पकड़ लेते हैं, they have the music and the software and they think they can sing. बिल्कुल सही बात की है, इसीलिए हम आज इस इशू पे बात कर रहे हैं कि देखें कि वो 40 साल पुरानी फिल्म, 50 साल पुरानी फिल्म, जिस दौर में टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया बिल्कुल भी नहीं था, उसके बावजूद उनका आप रिजल्ट देख सकते हैं, आप उनकी स्टोरी, आप उनका मैसेज देख सकते हैं कि अगर आज हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देखना चाहें तो यकीन जाने मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आएगी अपने फैमिली वालों के साथ बैठे वो फिल्म देखकर। लेकिन आज की फिल्म अगर मैं देखने जाऊंगी तो मुझे शर्म आएगी कि मैं क्यों अपने अब्बा के साथ, अपने क्यों भाई के साथ ये फिल्म देखने के लिए मैं आई थी। There is something called a parenting control. जो पेरेंट जो हैं वो अपने उनके कंट्रोल होता है, वो कंट्रोल होता है, so they know कि ये चैनल नहीं लगाना है, so they take it off। यहाँ पर like oh let's play the entire cable, सब कुछ ही लगाना है, बिल्कुल हर चीज ओपन एयर होती है। So वहाँ पर the vulgarity है, people hang around bikinis, understandable, but when it comes to kids they are very controllable and the government pushes that. So if you see a child on the street on a weekday जहाँ बच्चे को स्कूल होना चाहिए, वो चाइल्ड पूछेगा तुम यहाँ बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो स्कूल में होना चाहिए, कोई भी बच्चा हो, बैकग्राउंड एनीथिंग, वो कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप स्कूल क्यों नहीं गए। बिल्कुल सही बात की आपने, बोली कि ये वो चीजें हैं कि जिनके ऊपर हमें खुद एक्शन लेने के साथ साथ हमारी गवर्नमेंट को भी सीरियस एक एक्शन लेना चाहिए। ये नहीं कि आप फ्रंट पे बैठे हुए हैं, एक फीलिंग्स आ रही थी, आपको समझ आ रहा था कि आप कह क्या रहे हैं, एक शायरी थी, किसका लिखा हुआ ये गाना, इतना खूबसूरत। ये भी नासिर अली नासिर का है, बहुत खूबसूरत गाना, बहुत बिल्कुल I love that। और ये मिस करते हैं हम इंडस्ट्री में, it's so sad। अभी मैं अपनी फिल्मों के लिए I have 7 songs in my movie and I was looking for singers। I swear if I knew these guys I would like please मेरी फिल्म में you should sing, because I had to go to India, I had to go to Bangladesh, I looked for Pakistanis but I couldn't find much। तो मुझे कुछ अमेरिकन वहाँ से टैलेंट लेना पड़ा, कुछ इंडिया से टैलेंट लेना पड़ा, क्योंकि मेरे प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्म के लिए करेक्ट नेक्स्ट में करेंगे आप। यस व्हाई नॉट, देख लीजिए एक अच्छी कमिटमेंट होगी यहाँ पर। या वी नेबर्स बिकॉज़ ही लिव्स राइट देयर, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल आप लोग नेबर्स हैं, आप लोगों ने एक अच्छी सी फिल्म करनी ताकि पे यहाँ से मैं और बेग साहब बैठ के ना कह रहे हैं आपको पता है मुझे वो वाली फिल्म हो रही है ना, वो हमारे ही जानने वाले हैं। नो हम यहाँ दोबारा आएंगे आपके पास के लिए। जरूर। हमें दूसरी जुबानों पे अबूर हासिल है तो हमें चाहिए कि हम अपनी और पश्तो पे अबूर हासिल है क्योंकि वो मेरी अपनी जुबान है। पश्तो में कैसे कहेंगे कि आँखें तेरा अड्डा सोना मुझे नहीं, पश्तो में ये नहीं कह सकती मैं। हाँ यस, हिंद को बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, बिल्कुल। तो प्लीज आप सीख ही जाएंगी, मैंने नहीं सीखनी। टाइम बहुत कम है, वक्त गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चला। जल्दी से बता दो पहला क्रश कौन सा था, क्योंकि फिर मैंने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना और गाना लेना है। मेरा पहला क्रश और आखिरी क्रश मेरी एक्टिंग और मेरा वही है। राइट नाउ आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट। ये बहुत डिप्लोमेटिक किस्म का जवाब दिया है जफर इकबाल साहब ने भी, उन्होंने भी दे कोई बात नहीं नाज़रीन, लेकिन मैं क्या करूं, गुफ्तगू का तसलसल यहीं पे रोकना पड़ेगा क्योंकि 3 एक ऐसे इंपॉर्टेंट लोग मेरे हाथ लगे थे। बहुत कुछ इनसे जानना था लेकिन इनकी किस्मत अच्छी के प्रोग्राम का वक्त जो है वो बहुत